कंगना कॉलेज से आकर सोफे पर अपना बैग रखती है और सीधे रसोई में जाती है, जहां उसकी माँ और चाची खाना बना रहे होते हैं। कंगना अपनी माँ गौरी से लिपट कर बोलती है, माँ, मेरी सहेलियां कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर जा रही हैं, मैं भी उनके साथ चली जाऊं? कंगना बेटा, अभी तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तू ट्रिप पर चली जाएगी तो पढ़ाई में बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरी मान, अभी मत जा, मैं तुझे घुमाने जरूर ले चलूंगी। ठीक है माँ। कंगना एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसकी चाची नंदिनी की बेटी छवि बीए की पढ़ाई कर रही थी। छवि भी उसी समय रसोई में आती है। माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाऊं? अगले हफ्ते हमारी ट्रिप रणथंभौर जा रही है। नंदिनी कंगना की तरफ देखकर कहती है, छवि बेटा, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी बेटी है, कोई कठपुतली नहीं है जिसकी डोर मेरे हाथों में हो। तुझे जहाँ जाना है जा, दोस्तों के साथ मजे कर। कंगना अपनी चाची की बातों का जरा से भी बुरा नहीं मानती। वो एक आज्ञाकारी बेटी की तरह अपने सारे काम अपनी माँ से पूछ कर करती। कंगना ने गौरी को अपना गुरु, अपनी सहेली सब मान लिया था। वो गौरी की इजाजत के बिना कोई काम नहीं करती। अगले हफ्ते छवि अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज ट्रिप पर रणथंभौर चली जाती है और कंगना घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती है। उसे दिन रात पढ़ाई करता देख उसकी चाची नंदिनी अक्सर ताने मारा करती। कंगना, ये भी कोई जिंदगी है? हर वक्त तू किताबों में घुसी रहती है। लाइफ में एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। माइंड फ्रेश रहेगा तभी तो पढ़ाई में मन लगेगा। अब छवि को देख, मैंने उसे कितनी छूट दे रखी है। वो छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे इजाजत नहीं लेती। तू कब तक अपनी माँ के पल्लू से बंधी रहेगी? अब तो तू बड़ी हो गई, आजाद हो जा। चाची जी, मुझे लगता है माँ से अच्छा गाइडेंस मुझे कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैं हर काम माँ से पूछ कर करती हूँ। माँ मुझे कुछ गलत नहीं बताएंगी, जो कहेंगी मेरे भले के लिए ही कहेंगी। इस तरह सारे काम माँ से पूछ पूछ कर करेगी तो शादी के बाद अपना घर तोड़वा लेगी। तुझे पता है ना, जो लड़की शादी के बाद अपने सारे काम अपनी माँ से पूछ कर करती है, उसका घर बसता नहीं है, बिखर जाता है। चाची जी, आप निश्चिंत रहिए, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के बाद मैं सब मैनेज कर लूंगी। गौरी के खिलाफ कंगना को भड़काने नंदिनी की चाल बेकार साबित होती है। तभी गौरी वहां आती है। कंगना बेटा, तेरे पूना वाले मामा के बेटे की शादी का कार्ड आया है। मैं और तेरे पापा 2 दिन के लिए पूना जा रहे हैं। तेरा घूमने का मन था ना, तो तू चाहे तो हमारे साथ शादी में चल सकती है, थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। लेकिन माँ, अभी तो आपने मुझे कॉलेज ट्रिप पर नहीं जाने दिया और अब शादी में चलने के लिए बोल रही हो। अरे बेटा, शादी ब्याह में सारे रिश्तेदारों से मिलना हो जाता है, हमें अपने रिश्तेदारों से जुड़ कर रहना चाहिए। ठीक है माँ, मैं शादी में जरूर चलूंगी। लेकिन ये बताओ, शादी में लहंगा पहनूं या सूट? शादी में सूट पहन ले बेटा। कौन सी सूट पहनूं? तुम मेरे कपड़े सिलेक्ट कर दो ना, और मेरा सामान भी पैक कर दो ना। ठीक है बेटा, मैं तेरे कपड़े सिलेक्ट करके तेरा सामान पैक कर दूंगी, तो बस चलने की तैयारी कर। इतनी बड़ी हो गई है और अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। मेरी छवि को देखो, खुद जाकर अपनी पसंद से शॉपिंग करती है। कब किस मौके पर क्या पहनना है खुद डिसाइड करती है। अरे भाभी, अब कंगना बड़ी हो गई है। आजकल के बच्चे अपनी चॉइस से सारे काम करते हैं। कंगना को छवि की तरह आजादी दो। नंदिनी, मैंने कंगना को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, ये उसके संस्कार है। भाभी, इसे संस्कार नहीं, गुलामी कहते हैं। क्या फायदा इतना पढ़ाने लिखाने का जब वो अपने छोटे मोटे डिसीजन भी खुद नहीं ले सकती। दूसरे दिन कंगना अपने माता पिता के साथ पूना चली जाती है। शादी में आए सारे रिश्तेदार देखते हैं कि कंगना अपने सारे काम गौरी की इजाजत से ही करती है। गौरी, कंगना तेरी हर बात मानती है। आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने माँ बाप की इतनी रिस्पेक्ट करते हो कि उनकी सारी बात माने। भैया, कंगना आजकल के बच्चों से काफी अलग है, लेकिन इस बात के लिए इसकी चाची हमें बहुत ताने मारती है। उसकी नजरों में कंगना मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी कठपुतली है, जो मेरे इशारों पर नाच रही है। उसे कहने दे, तो जो करती है कंगना के भले के लिए करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंगना इस बात को समझती है, वरना आजकल के बच्चे माता पिता के सुनते कहाँ। शादी में आए रिश्तेदार कंगना की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अपने ही घर में कंगना को आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। शादी के बाद वे तीनों घर लौट आते हैं। तीनों काफी थके हुए थे। गौरी और नवीन खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कंगना बिना खाना खाए सो जाती है। दूसरे दिन, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आज पहले नाश्ता कर लूं, उसके बाद नहा लूंगी। मैं तुझसे यही कहने वाली थी कि तू पहले कुछ खा ले। कल रात भी तूने कुछ नहीं खाया था, और आज तो तेरी छुट्टी है, बाद में नहा लेना। ये देखो,
ये भी कोई पूछने की बात है? पहले नहाऊं या पहले नाश्ता करूं? मेरी छवि को देखो, तुझसे छोटी है लेकिन अपने सारे काम अपनी मर्जी से करती है। क्या फायदा इतने पढ़ने लिखने का जब अपने डिसीजन खुद लेने की क्षमता ही ना हो। ऐसी बात नहीं है चाची जी, मुझे माँ से पूछकर काम करना अच्छा लगता है, इसमें कैसी शर्म। मेरा काम था तुझे बताना तो मैंने बता दिया, अब आगे तेरी मर्जी। नंदिनी माँ बेटे के बीच में घी डालकर आग भड़काने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सब नाकाम साबित होता है। अगले दिन छवि अपने कॉलेज ट्रिप से वापस घर आती है। आ गई छवि बेटा, तेरी कॉलेज ट्रिप कैसी रही? छवि कुछ बोल पाती उससे पहले नंदिनी बोल पड़ती है। अभी तो आई है, इसे सांस लेने दोगे या सवालों की तोप दागोगे? ये कैसी बात कर रही हो तुम? पापा मैं मम्मी की बेटी हूँ, कठपुतली नहीं। ऐसा कहकर छवि अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के वक्त सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खत्म होते ही छवि बाहर जाने लगती है। छवि बेटा तू अभी अभी तो कॉलेज ट्रिप से लौटी है, अब कहाँ जा रही है? उफ़ो पापा, टोक दिया ना आपने। जब कोई बाहर जा रहा होता है तो उसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए। चल मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, कम से कम अपनी माँ को तो बता दे। उस समय गौरी और कंगना भी वहीं बैठे थे। नंदिनी उन्हें ताना मारते हुए कहती है, छवि को मुझे कुछ पूछने की या बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है, वो कोई भी कपड़े पहन सकती है, कुछ भी खा सकती है। मुझे छवि पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेगी अच्छा करेगी। डर तो उन माओ को होता है जिन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं होता। वही अपनी बेटियों की डोर अपने हाथ में रखती है और समय समय पर उस डोर को खींचती रहती है। ओह माँ, थैंक यू सो मच, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेटा थोड़ी देर में क्यों, तेरा जब दिल करे आ जाना, बस तू खुश रह और मजे कर। वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहनों की परीक्षाएं सर पर थी। जहां कंगना अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, वहीं छवि का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन नंदिनी इस पर भी ताने मारने से चुकती नहीं थी। बाकी बातों में आकर कई लड़कियां अपनी पर्सनल लाइफ गंवा देती है, न जाने उनकी आंखों से माँ नाम का चश्मा कब हटेगा। एक बार की बात है, गौरी के पति नवीन का बिजनेस में अच्छा मुनाफा होता है, जिसकी खुशी में वो घर में पूजा और शाम को पार्टी का इंतजाम रखता है, जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। पार्टी में रिश्तेदार देखते हैं कि किस तरह कंगना अपनी माँ गौरी की हर बात मान रही है और उसके कहे काम को फौरन पूरा कर रही है। पार्टी में कंगना और छवि दोनों ने खूबसूरत सा डिजाइनर ड्रेस पहना हुआ था। कंगना बेटा, पार्टी में बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार भी आए हैं, अगर तू ये पार्टी ड्रेस बदल कर साड़ी पहन लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है माँ, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। और हाँ, मैचिंग की ज्वेलरी भी पहन लेना। ये ले मेरी अलमारी की चाबी। कंगना चाबी लेकर अपनी माँ के कमरे में जाती है और उनकी एक साड़ी पहन लेती है, जिसके बाद वो अलमारी से मैचिंग की ज्वेलरी निकाल कर उसे भी पहन लेती है और पार्टी में आती है। ये देखकर नंदिनी सबके सामने उसे ताना मारती है। ये क्या कंगना, तूने कपड़े क्यों बदल लिए? चाची जी, माँ ने कहा था साड़ी पहन ले, तो मैंने साड़ी पहन ली। अच्छी नहीं लग रही है क्या? अच्छी गवार लग रही है गवार। तूने अच्छा खासा पार्टी ड्रेस पहना था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे साड़ी पहनने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब पार्टी में साड़ी कौन पहनता है? सबने तो पहना है, आपने भी तो साड़ी पहनी है। हमारी बात अलग है, हम पुराने जनरेशन के लोग हैं, लेकिन तू तो नए जनरेशन की लड़की है। अभी तेरी साड़ी पहनने की उम्र कहाँ है? छवि को देख, उसे कितना रिवेलिंग ड्रेस पहनना है। मैं उसे कभी चीज के लिए टोकती नहीं, उसे जिस चीज में खुशी मिलती है वो करती है। नंदिनी, तुम पार्टी में सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? माफ करना भाभी, कंगना चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन असल जिंदगी में किताबी ज्ञान काम नहीं आता। कंगना को दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं, कब क्या पहनना है क्या नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये सब कुछ आपसे पूछ कर करती है। इसने तो अभी तक आपका आंचल पकड़ रखा है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अगर ऐसे ही रहा तो इससे शादी कौन करेगा? शादी के बाद ये अपने ससुराल वालों से पूछने के बजाय सारी बातें आपसे फोन करके पूछती रहेगी। नंदिनी रिश्तेदारों के सामने गौरी और कंगना का मजाक उड़ाती है। नंदिनी, कम से कम रिश्तेदारों का तो ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे? लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि भाभी कंगना के साथ कैसे बर्ताव कर रही है। सारी दुनिया को दिखाने के लिए कंगना बहुत आज्ञाकारी बेटी है, पर अपनी ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। बेचारी कंगना, ये तो माँ की इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकती। नंदिनी की कड़वी बातें कंगना और गौरी के दिल को छलनी कर देती हैं। भारी मन से दोनों पार्टी में आए रिश्तेदारों को एंटरटेन करते हैं। पार्टी के बाद, कंगना बेटा, अब तुझे मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तेरा जो दिल करे वो किया कर। नहीं माँ, तुम मुझे सही रास्ता दिखाती हो,
जितना तुमने मुझे सिखाया है उतना किसी ने नहीं सिखाया। तुमने मुझे हर दुख तकलीफ से बचाया है, जिंदगी के हर मोड़ पर मेरी रक्षा की है, मेरी मुसीबतों में मेरी ढाल बनकर खड़ी रहती हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी परछाई हूँ। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। गौरी कंगना को गले से लगा लेती है। कंगना और छवि की परीक्षाएं शुरू होती है। कंगना परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। गौरी कंगना का बहुत ख्याल रखती है। कंगना बेटा, ये ले खजूर खा के दूध पी ले, इससे तेरे शरीर को ताकत मिलेगी और दिमाग भी तेज होगा। शरीर में स्फूर्ति रहेगी तो परीक्षा अच्छे से दे पाएगी। माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर परीक्षा अच्छे नंबरों से पक्का पास कर लूंगी। गौरी कंगना का बहुत ध्यान रखती थी। तो वहीं नंदिनी ने छवि को फ्रीडम के नाम पर उसके हाल पर छोड़ दिया था। छवि को ना तो अब घर का खाना पसंद था, ना ही घर में रहना। वो देर देर तक घर से बाहर रहती और लेट नाइट घर लौटती। रात के 11 बज गए, अभी तक छवि घर नहीं आई। अरे आ जाएगी, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार है, कंगना की तरह उसे कदम कदम पर हमारी जरूरत नहीं है। तुम बस कंगना के पीछे पड़ी रहती हो, कभी अपनी बेटी की भी चिंता कर लिया करो। उसकी परीक्षा आने वाली है, लेकिन वो पढ़ने की बजाय बाहर घूम रही है। उसी समय छवि घर आती है। छवि, अभी तक कहाँ थी तू? पापा, मैं स्नेहा के घर ग्रुप स्टडी के लिए गई थी। परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है ना। देखा अपने, मेरी बेटी पढ़ने गई थी ना कि घूमने। आप तो बस मेरी बेटी को डांटने का मौका ढूंढते रहते हैं। अब आए दिन यही होता। कंगना देर रात तक जाग कर पढ़ती और छवि देर रात को घर लौटती। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों की परीक्षाएं शुरू हो गई। कंगना बेटा, ये ले दही और गुड़ खा ले। किसी काम को करने से पहले घर से दही और गुड़ खाकर जाना चाहिए, ये शुभ शगुन होता है। माँ, मुझे गुड़ नहीं पसंद, क्या मैं दही चीनी खा लूं? ठीक है बेटा, तुझे जो पसंद है वही खा ले। ला, मैं दूसरी दही लेकर आती हूँ। गौरी रसोई में जाती है और दही की दूसरी कटोरी लेकर आती है, जिसमें गुड़ की जगह चीनी होता है। छवि अपनी मां नंदिनी की ओर देखती है। मेरी तरफ क्या देख रही है? मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इन सब अंधविश्वास में पड़ूंगी। तूने अच्छे से पढ़ाई की है, तेरी परीक्षा अच्छी जाएगी। दही चीनी खाकर वही बच्चे परीक्षा देने जाते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता। नंदिनी यहाँ भी ताने मारने का मौका नहीं छोड़ती। दोनों बहनें परीक्षा देने कॉलेज चली जाती है। कुछ दिनों के बाद परीक्षा खत्म हो जाती है। कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। जहाँ एक तरफ कंगना घर पर रहकर घर के काम में माँ का हाथ बटाती है, तो वहीं छवि सारा दिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिताती है। एक दिन, कंगना दीदी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हेयर स्पा सब कराऊंगी। घर बैठी हूँ तो सोचा क्यों ना अपने आप को पैम्पर किया जाए, काफी रिलैक्स फील होता है। अब चलोगी क्या? रुक छवि, मैं माँ से पूछ कर आती हूँ। तूने भी पार्लर चलने के लिए किससे कह दिया? कंगना की जिंदगी उस पेड़ की तरह है जिसका पत्ता गौरी के आदेश के बिना हिलता नहीं। अब कंगना गौरी से इजाजत मांगेगी, गौरी हाँ कहेगी तो कंगना तेरे साथ पार्लर जाएगी, और अगर ना कह दिया तो नहीं जाएगी। चाची, माँ से पूछना ही पड़ेगा। आप तो जानती है मैं माँ से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। मैं जानती हूँ, तो गौरी भाभी की चमची है, चमची। कंगना अपनी चाची को बिना कुछ जवाब दिए गौरी के पास जाती है और उससे पार्लर जाने की इजाजत मांगती है। कंगना बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? सजना संवरना हर लड़की का अधिकार होता है। ये ले, कुछ पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे। कंगना पैसे लेकर आती है और नंदिनी से कहती है, चाची, माँ ने मुझे पार्लर जाने की इजाजत दे दी है। माँ मेरा भला बुरा अच्छे से समझती है। तू अपना भला बुरा समझना कब शुरू करेगी? आखिर तेरा कोई वजूद है कि नहीं? छवि को देख, तुझसे छोटी है लेकिन दुनियादारी की पूरी समझ है। नंदिनी को जितना लेक्चर देना था उसने दे दिया। दोनों बहनें पार्लर चली जाती हैं और अपना अपना फेशियल कराती हैं। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों बहनों के परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है। जहाँ कंगना अच्छे नंबरों से प्रथम आती है, तो वहीं छवि किसी तरह पास कर पाती है। माँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज की ओर से मुझे अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया है। मैं जॉब कर लूं? तुम मना तो नहीं करोगी ना? इससे पहले कि गौरी कुछ बोलती, नंदिनी बीच में ही बोल पड़ती है। लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? इतनी पढ़ाई लिखाई घर बैठने के लिए की है क्या, जो जॉब भी माँ से इजाजत मांग के करेगी? मेरी छवि को देखो, उसने मुझे पूछा भी नहीं और जॉब ढूंढने लगी। अरे क्या फायदा इतना पढ़ने का जब तू इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पा रही? नंदिनी,
मैं कंगना को यही कहने वाली थी कि जॉब ज्वाइन कर ले। आखिर इतना पढ़ लिख कर घर बैठने की क्या जरूरत है। तो भाभी कंगना को थोड़ा बोल्ड भी बनाओ, आपने इसे दब्बू बना दिया है। आपके इशारे पर उठती है, बैठती है, यहाँ तक कि हंसने बोलने के लिए भी आपकी इजाजत का इंतजार करती है। खैर, माँ से इजाजत लेकर कंगना जॉब ज्वाइन कर लेती है। इधर छवि को भी एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। दोनों बहनें सुबह 9 बजे अपनी अपनी नौकरी पर जाती और शाम के 6 बजे वापस आती। एक दिन शाम के 6 बज गए, अभी तक छवि घर नहीं आई। कंगना तो घर आ गई है, आ जाएगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कब तक उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती रहेंगी? छवि का इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। रात के 8 बजे डोरबेल बजती है। छवि होगी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नंदिनी दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। छवि के साथ एक लड़का भी था। दोनों के गले में वरमाला थी और छवि की मांग में सिंदूर। लड़खड़ाती हुई आवाज में वो छवि से पूछती है, छवि बेटा, ये सब क्या है? कौन है ये लड़का? माँ, ये आदित्य है। हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे थे। आज हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी कर ली? लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता बेटा। पूछना तो दूर, तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तुम ही तो कहती हूँ मैं समझदार हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे बोल्ड और इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपनी शादी का फैसला खुद ले लिया। लेकिन शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। ये फैसला तूने अकेले कैसे ले लिया बेटा? माँ, अब तुम मुझे मत समझाओ। मैं तुमसे ज्यादा जानती और समझती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर समझ होती तो तुम भी मुझे उसी तरह समझाती जैसे गौरी चाची कंगना दीदी को समझाती हैं। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लिया है। कंगना दीदी की तरह गौरी चाची की कठपुतली नहीं हूँ मैं। उस दिन नंदिनी को एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी और गौरी कितनी सही। उसे गौरी और कंगना को दिए उसके सारे ताने याद आ रहे थे। जब कंगना गौरी से पूछ पूछ कर अपने छोटे बड़े काम किया करती थी तो किस तरह वो उन दोनों को नीचा दिखाती थी। नंदिनी, गौरी भाभी की परवरिश और अपनी परवरिश में अंतर देख लिया? हाँ, देख लिया। मैं गलत थी और गौरी भाभी सही। नंदिनी गौरी और कंगना से माफी मांगती है। गौरी भाभी, कंगना बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को नीचा दिखाने के लिए छवि की परवरिश को नजरअंदाज कर दिया और उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। कोई बात नहीं नंदिनी, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब तुम्हें छवि और आदित्य के रिश्ते को स्वीकारना पड़ेगा। आगे चलकर छवि अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले सके, उसके लिए उसका मार्गदर्शक बनना होगा। नंदिनी हाँ में अपना सर हिलाती है। पूरा परिवार छवि और आदित्य के रिश्ते को स्वीकार लेता है। अपने रिश्तेदारों को पार्टी देकर इस रिश्ते का ऐलान करता है। पार्टी में रिश्तेदार नंदिनी से पूछने लगते हैं, नंदिनी बहू, ना कोई शादी का कार्ड, ना कोई न्योता, सीधे शादी की पार्टी दे दी। मामी जी, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, कार्ड छपवाने का मौका नहीं मिला। इतनी भी क्या जल्दी थी? छवि ने भागकर शादी कर ली है क्या? नंदिनी के पास रिश्तेदारों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। नंदिनी अब छवि को सही सलाह देने की कोशिश करने लगती है। छवि बेटा, तू जो भी करे मुझसे पूछ लिया कर। हाँ माँ, अब मेरी शादी हो गई है। तुम ही तो कहती थी जो लड़की शादी के बाद भी अपनी माँ के पल्लू से बंधी रहती है उसका घर कभी बसता नहीं। तो अब तो मुझे मेरे काम अपनी मर्जी से ही करने होंगे। नंदिनी समझ गई थी कि छवि हाथ से निकल चुकी है। इधर कंगना अपनी माँ की बात मानकर अपने करियर पर पूरा फोकस करती है, एक अच्छे मकाम को हासिल करती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। कुछ दिन के बाद गौरी अपने पसंद के लड़की के साथ कंगना की शादी करा देती है। शादी में सारे रिश्तेदार कंगना की बहुत तारीफ करते हैं।